फातिमा बस कर दो। हाँ लाइट चली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सब दे? खैर नाल बते हो जी, ठीक ठाक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। और अभी जो है हम कर रहे हैं कुछ काम। काम क्या कर रही हूँ कि आज मतलब फ्राइडे वाले दिन वैसे भी मेरा जो है ना वीकली का जो भी होता है सामान, मतलब जो भी सब्ज़ी, फ्रूट और नाश्ते का सामान या किचन की कोई थोड़ी बहुत ग्रोसरी जो भी कम होती है ना, वो मैं इस दिन ले लेती हूँ। तो ये होता है कि चलो पूरा हफ्ता ना अच्छा गुजर जाता है। लेकिन नेक्स्ट में जो है तो मंथली जो है ना वो करूँगी। तो इस दफ़ा मेरी मंथली भी काफ़ी ग्रोसरी बन रही है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मेरी लिस्ट में है, मेरी ख़त्म हुई हैं। तो वो भी मैं लेके आऊँगी। और अभी जो है ये मैं सामान यहाँ पे निकाल के टेबल पे रख के तो यहीं से ही इसे फ्रिज में सेट कर दूँगी, और कुछ जो है मैं कमरे में रख दूँगी। फातिमा की चीज़ें अक्सर ही ख़त्म हुई रहती हैं। ये व्लॉग मैंने कल सेट करके रख दिया था, सिर्फ उसकी वॉइस ओवर रहती थी, लेकिन मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। वैसे तो 3 दिन हो गए हैं आपसे छुट्टियां, लेकिन इस मतलब व्लॉग की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा। मेरी बिल्कुल ही इस तरफ मतलब कोई तवज्जो ही नहीं है। बात यह है कि असल में मेरे घर में एक प्रॉब्लम चल रही है, और वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं उस प्रॉब्लम से हर तरह से लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे ही वो सॉल्व होती है तो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करती हूँ। 1-2 दिन का गैप भी हो जाए ना व्लॉग का तो समझ ही नहीं आती, बोलने का सच्ची ढंग ही नहीं आता कि आपसे बात क्या करनी है, कहाँ से स्टार्ट लूँ, कहाँ पे एंड करूँ। तो 2-3 दिन मेरे परेशानी में गुजर गए, वरना मैं छुट्टी नहीं लेनी थी, लेकिन बस कुछ ज़्यादा ही मसला था तो इस वजह से। अच्छा, मैंने बनाया था पालक गोश्त का सालन, और गोश्त मैंने सुबह सुबह ही चढ़ा दिया था। तो इतनी देर में मैंने किचन साफ़ कर लिया था। समझ मुझे कुछ भी नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं। तो जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आती ना, फ्रिज में देख लेती हूँ। जब फ्रिज को सारा चेक करती हूँ ना, तब मेरा ज़हन चल पड़ता है। मुझे समझ आज कम से कम इतनी समझ तो आ ही जाती है कि क्या बनाऊँ। तो सब चीज़ ही मेरी फ्रिज में रखी थी, गोश्त रखा था, पालक रखी थी, आलू भी रखे थे, तो सोचा यही बना लेती हूँ। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों को कौन समझाए कि परेशानी में आप ज़्यादा परेशान करते हो। तो किचन से कब ये लेके आ गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं बस अपने ख्यालों में थी और बेड पे बैठ गई एक खिलारने गंद। तो खैर है, कभी बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी। तो फ़िलहाल रात को सोते टाइम मुझे बेडशीट चेंज ही करनी पड़ती है। मैं अभी फ़्रेश होके आई थी किचन में, क्योंकि मुझे दोबारा खाना गर्म करना था, और मैंने पालक गोश्त का सालन फ्रिज में रख दिया था। आज क्या बनाना था? मैंने वैसे यखनी चढ़ाई थी अगर राइस ना आते, लेकिन नाजी ने भेज दी है काफ़ी सारी बिरयानी। आपको ये बर्तन उसका ही लग रहा है। तो ये देखें, ये है जी काफ़ी सारी बिरयानी, और इसको ना अभी फ़िलहाल करते हैं गरम, और लगा लूँगी 1-2 रोटियाँ। तो जी बस काम खत्म करते हैं। फिलहाल ये उतार देती हूँ। तकरीबन 3-4 का टाइम था, तो मैं तकरीबन डेली ज़रा फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि दोबारा से ना गर्मी और थोड़ी हब्स स्टार्ट हो गई है। तो सर पे मैंने रुमाल बांध दिया था, क्योंकि किचन में वैसे भी सर ढक के ही आती हूँ। अभी जो है रोटी लगा लूँगी 2-4, और बिरयानी गरम कर लूँगी। यखनी अभी फ़िलहाल साइड पे कर दूँगी, उसका कल देखूँगी कि क्या करती हूँ। तो 2-4 रोटियाँ लगा दूँगी, क्योंकि हस्बैंड मेरे अभी घर पे आए हैं, तकरीबन 3-4 का टाइम था, और उन्हें लगी थी भूख। तो फिर मैंने फटाफट से रोटी डाल दी और सालन गरम कर लिया, साथ में राइस में बिरयानी गरम कर लूँगी। बस इस तरह से हमारा कुछ आज का हो जाएगा खाना। मौसम तब्दील है, तो मैं सालन फ़ौरन से ही पका के ना डब्बे में डाल के या किसी बर्तन में डाल के उसे फ्रिज में रख ही देती हूँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता, चीज़ ख़राब हो जाती है तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है।
तो रोटी डाल के सालन को मैं दोबारा से गर्म कर लूँगी। सालन थोड़ा ही निकाल के मैंने गर्म किया है, मतलब जितना मुझे लगता था कि अभी इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब खा लेंगे, तो उतना ही मैंने बस गर्म किया है। तो बिरयानी को भी मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। स्टील का है, ये था कि मुझे लग ना जाए नीचे से, फिर इसे बड़ा ध्यान से मैंने गर्म किया और उसके बाद मैंने इसे गर्म तवे पे ही रख दिया था, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ना स्टीम में ही ज़रा गर्म हो जाए ना, तो फिर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो किचन भी साथ साथ में समेट लूँगी। मैंने आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, और कमेंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं चलो वीडियो में ही सबको बता दूंगी तो सुन लेंगे। बात असल में ये है कि कुछ दिनों से काफ़ी लोग ना इंस्टा पे मुझे कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं कि आप हमें ना शॉर्ट आउट दे दें, और शॉर्ट आउट भी फटाफट से दें, क्योंकि हमें एक तो अपने कॉलेज की फ़ीस अदा करनी, कुछ कह रही हैं कॉलेज की फ़ीस अदा करनी है, कुछ कह रही हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं या हमारे घर के कुछ मसाइल हैं। तो आप फटाफट से ना हमें शॉर्ट आउट दे दें, और हम ना बस मतलब हमारा ना चैनल चल पड़े। चैनल मेरी जान ऐसे थोड़ी चलता है। चैनल कभी भी पैसों की खातिर आप सोचें ना कि हम चैनल चलाएंगे और फटाफट से पैसों का लालच जो है ना, वो आपको कभी भी यूट्यूब पे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि यूट्यूब तो पैसों के लिए है ही नहीं। इसमें तो आपका पैशन चलता है, आपका शौक़ चलता है, आपका हुनर चलता है जो कि बोलता है। मतलब आप जिस चीज़ का भी आपको शौक़ है, लगन है और जुनून, बल्कि जो भी चीज़ आपके अंदर जुनून की हद तक है ना, तो यूट्यूब पे असल में वो चलती है। ये कभी भी नहीं चलेगा कि आप आराम से आएँ और चैनल चलाएं और फटाफट से ना 3-4 माह बाद, हद साल बाद या 2 साल बाद, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत पे, किस्मत पे, कि अगर चल पड़ा, लक है तो चल पड़ा, तो किस्मत है। लेकिन ये है कि कई लोग कई सालों से यहाँ पे अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे हैं और अपना कैरियर बनाने के लिए, कि लेकिन इस पर टाइम लगता है। आपको कैरियर बनाने में बहुत टाइम लगता है। सच्ची मैंने और सच्ची नादी ने, और मत समझ ले मैंने, क्योंकि नादी और मैं इकट्ठे ही थे। ये थी कि नादी ने अपना चैनल बनाया था और काम मतलब उसके साथ में काफ़ी रहा करती थी, इन टच रहा करती थी उसके साथ ही। तो कभी भी हमें ये पता ही नहीं था, हमें तो ये शौर ही नहीं था कि इस पे पैसे भी मिलते हैं। लेकिन हमें ये था कि हमने कुछ करना है। हमने काफ़ी सारे बिज़नेस स्टार्ट किए थे, लेकिन कोई भी नहीं सही से ठीक से नहीं काम कर रहा था। तो फिर हमने ये किया, तो ये था कि हमने कुछ करना है। तो कुछ करने वाली जो है लगन ना, वो आपको आगे ले जाएगी। ये आपको कभी भी आगे नहीं ले जाएगी कि फटाफट से आपकी कॉलेजेस की फ़ीसें पे हो जाएं, या फिर आपके घर के कुछ मसाइल हैं वो हल हो जाएं। इस तरह मेरी जान कभी भी आप सही नहीं चल सकेंगे। तो प्लीज़ अपना माइंड बदलें और मेहनत करें। वो ये है कि शॉर्ट आउट में, कम्युनिटी में फ़र्क पड़ता है कि कुछ लोगों की नज़र में आप आ जाते हो, आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं। अगर आप किसी को पसंद आ जाते हो तो वो आपको परमानेंटली देखने लग जाते हैं। ये एक अलग बात है, वो भी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि शॉर्ट आउट देना से कोई फ़ायदा नहीं होता, होता है। लेकिन आपको फिर अपने शौक़ और लगन के साथ ना, मतलब एक्स्ट्रा कुछ करना होगा जिससे आप इस भीड़ से निकल सकें। ये नहीं होगा कि आपका फटाफट से ना लालच को एक साइड पे कर दें। कुछ लोग इतनी लालच करते हैं कि फटाफट से हम जैसे ना कुछ और हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। तो जी मैं अभी सारा खाना गरम करके बस समझे गरम ही किया, और मैं आ गई थी अपने कमरे में। और देखे मैंने अभी ही अपनी शीट बदली है, इसको मैंने वो फिक्स वाली चढ़ा दी है, क्योंकि जंपिंग कभी कभी जंपिंग करने लग जाती है, कभी इस पर खलारा करने लग जाती है। तो मुझे तो लगता है कि इसके कपड़ों के साथ साथ ही मुझे इतनी बेडशीट होनी चाहिए कि साथ साथ में इसके कपड़े चेंज करूँ, गंदे करती है, और साथ में बेडशीट चेंज कर दूँ। खैर ये तो ज़िंदगी के साथ है, चलता रहेगा जब तक ये थोड़ी समझदार नहीं होती ना। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी, ये समझदार नहीं होगी। तो बस अभी थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, इस टाइम थोड़ा फ्री होके बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं। और तो अभी मैं इसके लिए जो चीज़ें लाई थी ना, ये उनके साथ खेल रही थी। अच्छा, खाने पीने की चीज़ें देख के खुश बड़ा होती है। मुझे ये बड़ी खुशी होती है कि ये खुश होती है, और बस फिर इसके साथ मैं खेलती हूँ, और खाने पीने की चीज़ों के साथ ये इसे खिला भी देती हूँ, खेलते खेलते खा भी जाती है। बस इस तरह से चलता रहता है। तो बस अभी जी हम पियेंगे चाय, और मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।